हाय एवरीवन। आप लोगों को बहुत सारा स्वागत है मेरा ये नया चैनल में, जहाँ पे मैं CSIR UGC नेट IIT जैम ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूँ हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में यही सुनना है तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इफ़ यू वांट टू हियर दिस इन इंग्लिश फॉर द इंग्लिश वर्जन, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सो आज हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक डिफेंस सिस्टम के जैसे कंपेरेबल है कोई एक कंट्री का। क्यों? क्योंकि डिफेंस सिस्टम ऑफ अ कंट्री अपना कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट? वैसे ही इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी हमको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल पैथोजन से, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया एट्सेट्रा से। तो हम लोग जानेंगे कि कौन सा ऑर्गन इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करता है या फिर इम्यून सेल डेवलपमेंट के कारण डेवलपमेंट में वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही हम देखने वाले हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपना स्किन से। तो अपना स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्किन वर्क्स लाइक अ बैरियर। जैसे हमारा कोई एक कंट्री का बॉर्डर होता है, बॉर्डर में फेंस होता है, वैसे ही फेंस जैसे काम करता है अपना स्किन। और स्किन में होता है डिफरेंट टाइप ऑफ पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, जो क्या करता है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड या फिर एंटीवायरल पेप्टाइड जैसे काम करता है। वो माइक्रोब या जर्म से फाइट करता है। ऐसे ही बहुत सारा प्रोटीन है, जैसे इस 100 प्रोटीन, लाइसोजाइम्स, कैथेलिसिडिसिन, कैथेप्सिन, डिफेंसिन, लैक्टोफेरिन एंड बहुत सारे। ये जो सारे प्रोटीन, ये सभी हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल माइक्रोब से। मानो कि आपका हाथ में कहीं पे आप सरफेस पे टच किया तो बहुत सारे माइक्रोब्स हाथ पे लगने का चांसेस है, और वो अब जब भी आप अपना मुंह को या फिर अपना बॉडी को टच कर रहे हो वो बॉडी के अंदर जाने का चांसेस है। लेकिन सारे माइक्रोब्स अपना बॉडी में सर्वाइव नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सारे एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स है जो कि माइक्रोब्स को सर्वाइव करने नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली लैक्टोफेरिन, कैथेलिसिडिसिन, डिफेंसिन, एज द नेम सजेस्ट, इसका काम ही है डिफेंस रिस्पॉन्स देना माइक्रोब के अगेंस्ट, राइट? तो अभी हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जहाँ पे इम्यून सेल्स डेवलप करता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। प्राइमरी और लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स जहाँ पे इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। जैसे हमारा बोन मैरो, स्पेशली लॉन्ग बोन जो होता है, जैसे फीमर, ह्यूमरस, ऐसे बोन का आपको बोन मैरो मिलता है। वही बोन मैरो इज एक्चुअली साइट ऑफ हिमेटोपोएसिस, मतलब इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट, बर्थ ऑफ द इम्यून सिस्टम हो जाता है कहाँ से? बोन मैरो से। तो अगले वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बोन मैरो से इम्यून सिस्टम्स का बर्थ होता है। बट एनीवे, अगर आप कोई भी एक बोन का क्रॉस सेक्शन ले लो, उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इंडोस्टियल निश। इंडोस्टियल निश क्या है? जहाँ पे बहुत सारा बोन सेल्स है, बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ये सारे सेल्स एक्चुअली बनाता है बोन मैरो निश। निश मतलब एड्रेस। ये किसका एड्रेस है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है वो है हिमेटोपोएटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। और अपना वास्कुलर निश के आसपास भी सेल्स होता है, लेकिन वो सेल्स होता है जो लोग ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड हो गया है, और वो डिराइव्ड होता है ऐसे इंडस्ट्रियल निश का सेल्स से। तो हम लोग अगले स्लाइड में उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आ गया हमारा बोन मैरो। तो बोन मैरो इज द की साइट फॉर हिमेटोपोइसिस, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है? हिमेटोपोएटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल रहता है, HSC, राइट? वहाँ से बन जाता है आपका माइलॉइड प्रोजेनिटर, और आपका बनता है लिम्फॉइड प्रोजेनिटर। लिम्फॉइड प्रोजेनिटर एंड माइलॉइड प्रोजेनिटर दोनों ही स्टेम सेल है, लेकिन उसका कैपेसिटी हिमेटोपोएटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से कम है। अभी माइलॉइड प्रोजेनिटर मायोब्लास्ट बनाता है, माइलॉइड प्रोजेनिटर मेगा कैरियोसाइट बनाता है, मेगा कैरियोब्लास्ट बनाता है, एरिथ्रोब्लास्ट बनाता है। तो एरिथ्रोब्लास्ट अल्टीमेटली ब्लड सेल बनाता है, RBC बनाता है। मेगा कैरियोब्लास्ट मेगा कैरियोसाइट से बनाता है, तो वो बनाता है अल्टीमेटली प्लेटलेट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है मायोब्लास्ट, मायोब्लास्ट बनाता है सारे WBCs, जैसे बैंड बेसोफिल्स, योस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स। तो ये सारे इनएक्टिव फॉर्मेट में बनाता है, या फिर
इमैच्योर फॉर्मेट में बनाता है, जो कि ब्लड में सिक्रिट होने के बाद मैच्योर होने लगता है। और हमारा और एक जो लीनिएज है लिम्फोइड प्रोजेनिटल लीनिएज, लिम्फोइड प्रोजेनिटल लीनिएज बनाता है टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल एटसेट्रा। मोस्टली एडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है लिम्फोइड प्रोजेनिटर से, और इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है वो डेवलप हो जाता है अपना माइलॉइड प्रोजेनिटर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो में इसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक है जो है थाइमस। थाइमस को बोलता है टी सेल का ट्रेनिंग स्कूल, बिकॉज टी सेल्स आर बॉर्न इन द बोन मैरो। वो लोगों का जन्म हो जाता है बोन मैरो में, लेकिन वो क्या करते हैं इमैच्योर स्टेट में दे मूव टू दीज थाइमस। सो आपने जो देखा कि यहाँ पे शायद ह्यूमेरस बोन है, सो ह्यूमेरस एक बहुत ही लंबा बोन है। सो यहाँ पे टी सेल्स आर बॉर्न, राइट, बट दे इवेंचुअली माइग्रेट टू द थाइमस। सो इनसाइड द थाइमस टी सेल का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो टी सेल जब थाइमस में आता है तब ये इमैच्योर रहता है, ओके। लेकिन थाइमस में टी सेल का काफ़ी डेवलपमेंट होता है, इसलिए थाइमस है टी सेल का ट्रेनिंग स्कूल। तो थाइमस अगर टी सेल का ट्रेनिंग स्कूल हो जाएगा तो वो ट्रेनिंग स्कूल में टीचर्स कौन हो जाएगा, वही हम लोग को इंपॉर्टेंटली जानना है, राइट। लेकिन इतना तो आपको पता चल गया कि थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, राइट। ओके, तो अभी हम बात करते हैं थाइमस में। तो थाइमस में बहुत सारा थाइमिक एपिथेलियल सेल्स है, जिसको बोलते हैं टीईसी, थाइमिक एपिथेलियल सेल्स। ये थाइमिक एपिथेलियल सेल्स क्या करता है, इमैच्योर टी सेल्स के साथ इंटरैक्ट करता है, और इमैच्योर टी सेल्स के साथ ये सीरीज वाइज इंटरैक्ट करके अल्टीमेटली क्या बना देता है, टी सेल का मैचुरेशन प्रोसेस में ये लोग हेल्प करता है। टी सेल का मैचुरेशन प्रोसेस में ओवरऑल थाइमस का जो एपिथेलियल सेल्स है हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक लिनिएज होता है जो डिटेक्ट करता है क्लास 1 MHC बाउंड पेप्टाइड्स। ये लिनिएज एक्चुअली CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल बन जाता है। और एक सेल टाइप है जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से पेप्टाइड को पहचानता है, और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के द्वारा प्रेजेंटेड पेप्टाइड को वो ढूंढ निकालता है। दैट इज CD8 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल। तो थाइमस में कैसे होता है ये CD8 और CD4 पॉजिटिव टी सेल का डेवलपमेंट, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल्स में जानेंगे। इसी वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं ओवरऑल इम्यून ऑर्गन्स के बारे में, और उसी सिचुएशन में हम लोगों को पता चला थाइमस एक ट्रेनिंग स्कूल जैसा है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन है, स्टूडेंट्स है अपना, स्टूडेंट्स ऑफ द टी सेल्स, राइट। और यहाँ पे टीचर कौन है, द टीचर्स आर एक्चुअली थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, राइट। दीज आर द टीचर्स, so they teach and they also take their exam। बहुत ही stringent manner में इन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये एंटीजन पहचान कर सकते हैं। एंटीजन ये दो वे में पहचान कर सकते हैं, एक तो MHC क्लास 1 बाउंड एंटीजन पहचानते हैं ये लोग, या फिर MHC क्लास 2 बाउंड एंटीजन पहचानते हैं। उसके हिसाब से इसका सब क्लासेस तैयार होता है, राइट। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। सो एटलीस्ट हमको ये पता चल गया देयर आर 2 टाइप ऑफ टी सेल्स, राइट, टी हेल्पर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो फिर हम देख लेते कि यहाँ पे अपना ट्रेनिंग स्कूल में तो इनका ट्रेनिंग हो गया, अभी इसका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा वही हमको पता करना है। इसका प्लेसमेंट जो होता है वो होता है नियर बाई लिम्फ नोड में। तो लिम्फ नोड क्या होता है, टी सेल का, या फिर लिम्फ नोड को आप सोच सकते हो टी सेल का टेम्पोररी रेसिडेंस और टेम्पोररी प्लेसमेंट साइट। अदरवाइज तुम सोच सकते हो टी सेल है एक आर्मी बेस कैंप जैसा,
आर्मी बेस कैंप में क्या रहता है, आर्मी बेस कैंप में स्पेशल जगह रहता है टी सेल और बी सेल रहने का। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी स्पेसिफिक जगह है, जैसे ये लाल में मार्क्ड है, जो लाल जगह है यहाँ पे बी सेल्स रहता है, बी सेल एरिया, और यहाँ पे जो ग्रीन में मार्क्ड है दिस इज बेसिकली अ टी सेल एरिया। तो जैसे एक बेस में स्पेसिफिक बराक रहता है आर्मी का रहने के लिए, शायद मेरीन ये बराक में रहता है, शायद आपका लैंड ट्रूपर्स ये बराक में रहता है, इसी सेम सिचुएशन में अपना लिम्फ नोड के अंदर भी स्पेसिफिक रीजियंस है जहाँ पे बी सेल्स रहता है और जहाँ पे टी सेल्स रह सकता है। तो स्पेशियली वो सेग्रीगेट करके रहता है लिम्फ नोड के बारे में। और यहाँ पे ट्रांजिशन जोन जो है उस जोन में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी कर सकता है, क्योंकि टी सेल और बी सेल लगातार अपने बीच में इंटरैक्शन करते रहता है, राइट। क्योंकि देखो एक आर्मी में लैंड ट्रूपर्स या फिर नेवी के साथ इंटर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज सेम फॉर अपना इम्यून सिस्टम, वो भी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्ट करता है। उसके बाद हम जानेंगे स्प्लीन, जो कि एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है और ये स्पेशली ब्लड बोर्न जो एंटीजन होता है उसको ट्रैप करने में स्प्लीन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्प्लीन है सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन। तो स्प्लीन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते। तो स्प्लीन आप सोच सकते हो, स्प्लीन इज अ वेरी बिग आर्मी बेस। लिम्फ नोड छोटा एक आर्मी कैंप है, लेकिन स्प्लीन है एक आर्मी हेडक्वार्टर बेस टाइप, ओके ठीक। तो स्प्लीन का अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो दो इंपॉर्टेंट रीजन मिलेगा, एक मिलेगा पैल्स जिसको बोलता है पेरीवेंट्रियोलर लिम्फॉइड शीट। जो पाल्स है वो है ये रीजन। पाल्स में क्या रहता है, पाल्स में रहता है अपना टी सेल्स। तो टी सेल्स कहाँ पे रहता है, टी सेल्स रहता है पाल्स में। और अपना बी सेल्स कहाँ पे रहता है, बी सेल्स रहता है फॉलिकल्स में। फॉलिकल इज अ प्लेस फॉर अपना बी सेल्स, तो वो फॉलिकल में रहता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक छोटा आर्मी बेस कैंप में जैसे स्पेशल बराक है लैंड ट्रूपर्स के लिए, स्पेशल बराक है नेवीज के लिए, यहाँ पे भी बिग आर्मी बेस पे दैट मीन्स इन द स्प्लीन देर आर स्पेसिफिक रीजन वेयर बी सेल एंड टी सेल रिसाइड, है ना। तो यही हम लोगों को जानना है स्प्लीन के बारे में जानने के टाइम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते टर्शियरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में, जैसे पेयर्स पैच, जैसे मेल्ट, म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू और गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू और गैल्ट या म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू मेल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटेस्टाइन और सेवरल म्यूकस एरिया में मिल जाता है, जहाँ पे अ रेडी सोर्स ऑफ इम्यून सेल्स रह जाता है स्किन के नीचे, और वो रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों को जानने के लिए। तो ये वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहाँ क्या होता है, जहाँ पे इम्यून सेल्स का बर्थ होता है, राइट। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, जहाँ पे इम्यून सेल को सपोर्ट मिलता है ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलता है, लेकिन बर्थ वहाँ पे नहीं होता है। जैसे लिम्फ नोड पे बर्थ नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे उसको सपोर्ट मिलता है वहाँ पे रहने के लिए, और वही उसका वर्किंग साइट है। तो हम लोगों ने थाइमस देखा, हम लोगों ने लिम्फ नोड देखा, स्प्लीन देखा, और अभी देख रहे हैं पेयर्स पैच। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों का एक ओवरव्यू, एक ओवरऑल नॉलेज तैयार हुआ। अभी सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम एक एक करके ये सारे ऑर्गन्स को बहुत डिटेल्स में देखेंगे। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।